और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंत्रियों का चयन मेरिट के आधार पर हुआ है। जिन्हें मंत्री और सीपीएस बनाया गया है वो सभी स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले नेता हैं। अभी के लोगों को हमने आगे लाने की कोशिश की है, उनका व्यक्तित्व और उनके अनुभव को आगे लाने की कोशिश की गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बन रहे हैं और सभी लोग युवा है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी स्वच्छ छवि के हैं। सभी लोग हिमाचल प्रदेश की जनता को सेवा करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। सीपीएस भी बनाए गए हैं, दिख रहा है 3 एक ही जिले से जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, 3 एक ही जिला की बात नहीं है, ये बात मेरिट की है और जहां मेरिट होती है वहां सब चीजों को उपेक्षा भी करनी पड़ती है। जिले में सीनियर लोग यही जीत कर आए हैं और जिन जिलों में सीनियर लोग हैं उनको हमने अधिमान दिया है। पहले मंत्रिमंडल में जहां सीपीएस बन सकते थे उनको भी हमने अधिमान दिया है। निश्चित तौर पर और भी जिलों को हम सबको अधिमान देंगे। आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जो जिला छूट गया उसमें भी विस्तार देंगे। मंत्रिमंडल सिर्फ 10% है, काम करने वाले 100% लोग होते हैं। इस दृष्टिकोण से अभी तो आज तो इन पोर्टफोलियो बांटने दीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे। मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल हुई। उन्होंने मंत्री बनने वाले सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई दी। प्रतिभा सिंह जी भी हमें नजर आ रही है। अहम पल है, विक्रमादित्य आज मंत्री बन गए। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मंत्रिमंडल में एक ही जिले शिमला से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जिसे लेकर मंत्रिमंडल में संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि मंत्रिमंडल बेहद संतुलित है और सरकार अच्छे से काम करेगी। आज मंत्रिमंडल की सर क्या कहना चाहेंगे? आज 7 मंत्री जो है कैबिनेट के रूप में उन्होंने शपथ ली है। जिस बात का आपको इंतजार था आज वो पूरा हो गया है। आज मंत्रिमंडल की फर्स्ट एक्सपेंशन हुई है और 7 मंत्री उसमें लिए गए हैं। 6 लोग जो हैं चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए हैं। सर काफी डिस्कशन हुआ, लंबी चौड़ी बहस हुई, अंत समय तक मीडिया को भी कोई बहस नहीं थी, कोई डिस्कशन नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मजबूत है, एकजुट है, सशक्त है और पूरे 5 साल तक यहाँ पे शासन करेगी। संतुलन नजर नहीं आ रहा है। एक ही जिले से 3 जो है कैबिनेट रैंक के मंत्री नहीं। अब अगर दूसरी तरफ से चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं तो संतुलन तो बना है। तो अभी क्या ये जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी लगे हैं तो अभी और एक्सपेंशन की हम जो है संभावना जता रहे, क्योंकि 3 तो आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्लस 7 कैबिनेट तो 9 लोग हुए हैं। अभी 3 लोग तो वैसे 3 से ही खाली है। स्पीकर बने हैं, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है। सर एक वायरल चिट्ठी चले, कथित तौर पर हम कह रहे हैं, क्या है सर? वो कोई फेक लेटर है ना उस पर कोई ऊपर मुख्यमंत्री के कार्यालय की बात है, ना नीचे सिग्नेचर है। सरकार में कोई द्वंद्व नहीं है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ। एकजुट है मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों जो है प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए समर्पित हैं। प्रदेश को आगे ले जाना है। इसलिए कोई भी अफवाह, कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र किसी भी ढंग से कामयाब नहीं होंगे। तो यहाँ उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि संतुलन जो है बनाया गया है और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कोई जो है द्वंद्व नहीं है और संतुलन यहाँ पर बनाकर रखा गया है। अब देखना होगा कि ये कैबिनेट जो है किस तरह से काम करती है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।